स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की ही बात करते हैं। आपकी जो पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक की आप लोगों की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की आप लोगों की पोस्ट है। और ये एक ऐसी पोस्ट है, इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट है इसकी एलिजिबिलिटी को मीट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुल संख्या आप लोगों के प्रश्नों की 100 होगी, जिसमें 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न से शुरुआत करते हैं आज। देखो, भाग 1 के अंदर आप लोगों का हिंदी आएगा और लेखन की योग्यता आप लोगों की टेस्ट करी जाएगी। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन। ये ना, हाँ जी, प्रश्नों की संख्या और निर्धारित कुल अंक, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण आपका आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कंप्यूटर की आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जितनी भी सामान्य जानकारी है वो भी आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे। और 20 ही आप लोगों के मार्क्स होने वाले हैं। योग की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन का आप लोगों का टोटल पेपर रहने वाला है, जिसको करने के लिए आप लोगों को 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे। तो ये कुछ आप लोगों का दूसरा एग्जाम पैटर्न था जूनियर असिस्टेंट का। आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे इसका पाठ्यक्रम यानी कि पूरा सिलेबस आप लोगों को डिटेल में बताया गया है कि आप लोगों की हिंदी में क्या आएगा, सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण में सामान्य जानकारी, कंप्यूटर में आप लोगों के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की जीके, यानी कि ज़्यादा जो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस स्टेट का एग्जाम होता है ना, उस स्टेट में जो उस स्टेट की जीके पूछी ही जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें इसमें है, एज लिमिट वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो है अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों से एक चीज और मांगी गई है दोस्तों, पीईटी आप लोगों का होता है। जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि पीईटी उनका होता है। तो पीईटी स्कोर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 टाइम्स जो है आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और जो परसेंटाइल का जो लास्ट के जो आप लोगों के 2 डिजिट रहेंगे, वहां तक आप लोगों के जो है ये परसेंटाइल को देखा जाएगा। एज की बात करते हैं तो एज में इसमें काफ़ी बड़ा इंटरवल आप लोगों को देखने को मिला है। तो आपकी एज जो है 1 जुलाई से 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से आप लोगों की अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो बहुत मतलब सारे ही इसमें कैंडिडेट जो है हमारे कवर हो जाएंगे। मेजोरिटी जो पोर्शन है 18 से 40 आप लोगों का एज का ये इंटरवल रहने वाला है। देखिए, अब देख लेते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहली तो आप लोगों की ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा हो या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष किसी भी अन्य परीक्षा आपने पास करी हुई, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही और हिंदी और अंग्रेजी में जो टंकन यानी कि टाइपिंग की जो स्पीड है वो 25 और 30 शब्द यदि आप लोगों की है या है भी नहीं, तो आप लोग जो है इसको पास कर लेंगे बाद में जब आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। तीसरा जो है दोस्तों, आप लोगों के पास जो है कंप्यूटर प्रचलन में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये छोटी सी आप लोगों की 3 जो है ये इन्होंने रखी हैं। और साथ ही तो आपके पास जो है पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसी से जो है आप लोगों को प्रीलिम्स में जो है क्वालिफाई मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी का पूरा चार्ट दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में किस विभाग में आप लोगों की कितनी वैकेंसी है। तो एक बहुत बड़ा चार्ट है और इसका जो मैं लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का जहाँ से आप लोगों को नोटिस मिलेगा, वो मैं आप लोगों को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब एक एक करके बताने लग गया तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। वैसे फिर भी मैं आप लोगों को एक टोटल तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि आप लोगों की टोटल वैकेंसीज कितनी है। अभी जो ये आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये आप लोगों की वो PWD वाली थी। और यहाँ पर देखिए, ये जो है टोटल आप लोगों की 2702 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज जो है कुछ इस प्रकार से नंबर वैकेंसीज का है ना। ये इधर वाली अनारक्षित हैं, ये अनुसूचित जाति हैं, जनजाति, ये आपकी ओबीसी है, ये जो है आप लोगों की ईडब्ल्यूएस है। तो आप लोगों की अनारक्षित वाली 1099 है और एससी वाली आई थिंक 583 है, मैं भूल गया ऊपर क्या था। SC ST इधर से ही था और ओबीसी वाला ये है और ईडब्ल्यूएस वाला कॉलम आप लोगों का ये है। तो अच्छा खासा आप लोगों का ये नंबर है। और आपके इसकी बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आप लोग देख पा रहे होंगे कनिष्ठ सहायक के लेवल 3 की आप लोगों की पोस्ट होती है, जिसमें बेसिक पे आप लोगों का न्यूनतम जो है आप लोगों का 21,700 है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि लास्ट डेट वगैरह इसकी कब है, कब से आप लोग इस एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। फीस की बात करते हैं तो बहुत एक मामूली सी फीस है आप लोगों की। अनारक्षित की 25 रुपीज़, ओबीसी 20, मतलब सबकी वही 25 रुपीज़ आप लोगों की फीस है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की ये कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे 23 दिसंबर आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है इसको फिल करने की डेट, यानी कि कल से ही।
कल मतलब आज 24 है ना, तो कल से आप लोगों की ये डेट स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट जो आप लोगों की रहेगी वो रहेगी दोस्तों 22 जनवरी, और संशोधन करने की रहेगी 29 जनवरी। ठीक है दोस्तों, और इस नोटिस को एक बार फिर से भी आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। हो सकता है कि मैं कोई आप लोगों का ऐसे पॉइंट छूट गया हो। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि पीईटी के स्कोर के आधार पर ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आप लोगों की होती है उसके आधार पर ही आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार दोबारा से आप लोग पढ़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।